26 नवंबर आज का दिन हमारे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल यह आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे इसे क्यों कहा जाता है। तो देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आज ही के दिन 1949 यानी 26 नवंबर 1949 के दिन ही हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन चला आ रहा है लगभग 72 सालों से, उसको एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन फाइनल अप्लाई या कह सकते हैं इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 को लाया गया था। सन 2015 में यानी कि 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने आज के दिन को यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित किया। अब सवाल यह आता है कि इसके पीछे क्या मोटिव था। देखिए, कोई भी दिन अगर मनाया जा रहा है आपके देश में या हमारे देश में या किसी भी देश में, तो उसका एक ही मोटिव होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस दिन के बारे में जानकारी हो। तो लोगों को जानकारी जैसी जैसी होगी, देश के प्रति उसके व्यवहार और उसका प्यार ऑटोमेटिक विकास करेगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, हमारा देश जिस समय हमारे देश में संविधान बनाया जा रहा था, उस समय लीडर्स को यह चीज पूरी तरीके से क्लियर थी और उनका मोटिव क्लियर था। वो जानते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, जात पात, ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। उस देश में उस देश की अखंडता को बनाए रखना आप अपने आप में एक चैलेंज की बात थी। उन्होंने उसी के हिसाब से हमारा संविधान बनाया, जिसमें किसी भी धर्म को नहीं बल्कि लोगों को ऊपर रखा गया। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस धर्म का इंसान हूं तो मेरा धर्म चलेगा, या मैं इस धर्म का इंसान हूं तो मेरा धर्म चलेगा। यहाँ पे हम सब जानते हैं ये एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। इसीलिए हमारे देश की अखंडता आज भी पूरे विश्व में लोहा माने हुए है। देखिए, ध्यान से एक बात और समझिएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है। आपको भी पता है पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पे जो चलता है वो चलता है उनका रिलीजन। वहां पे वो रिलीजन को ऊपर मानते हैं। इसीलिए आपने उनके एक नेता का बहुत पहले भाषण भी सुना होगा। उन्होंने कहा था, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन बम बनाना नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आज वो देश कहाँ है ये हम जानते हैं। अब बात आती है कि ये जो संविधान बना है यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसे बनाने के लिए एक जगह भी चाहिए थी। जी हाँ, उस जगह को कहते हैं हम संविधान सभा, या इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। देखिए, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं था। 1934 में एम एन रॉय ने भी इसके बारे में जिक्र किया था। यानी कि पहले इंसान एम एन रॉय थे जिन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जिक्र किया। लेकिन 9 दिसंबर 1946 में हमारे संविधान की पहली बैठक हुई, और ये बैठक चली हमारी 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब जब आप यहां से काउंट कीजिएगा तो आपकी डेट निकल के आएगी 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 ऑफ नवंबर 1949। तो इस दिन तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की भी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अब बात आती है, जब ये सारी चीजें आपस में चल रही थी, जब क्या नाम है पहली डेट 9 दिसंबर 1946 थी जब सभा की शुरुआत हुई, और आखिरी डेट 26 नवंबर थी, तो फिर ये 26 जनवरी का कंसेप्ट कहां से आया। तो देखिए, मैं बताता हूं कहां से ये कंसेप्ट आया। ये कंसेप्ट आया है 1930 में 26 जनवरी के दिन ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संपूर्ण भारत को स्वतंत्रित घोषित कर दिया था। तो ये बात हमारे जो उस समय के लीडर्स थे, जो कि आजादी के वक्त खड़े थे, वो इमोशनली कनेक्ट हो गए थे इस बात से। इसीलिए 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन उन्होंने अपने गणतंत्र दिवस का दिन 26 जनवरी 1950 को माना, जिसकी वजह से आज तक भी हम लोग 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। देखिए, ये सारी बातें मैंने आपको कोशिश पूरी की है कि आपको समझ में आ जाए। बाकी हमारा देश एक अखंड देश था, अखंड देश है और अखंड देश रहेगा। आपसे झगड़े जैसे भी हो, लेकिन इतने सारे रिलीजन के साथ, इतनी सारे भाषाओं के साथ, इतनी सारी विविधताओं के साथ इतने सालों तक टिके रहना,
जिस देश को ऐसा माना जाता था एक समय पे, बड़े बड़े विशेष यानी कि एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये देश का जो संविधान है ना, जो अलग अलग देशों से लिया गया है, ये 2 साल भी नहीं टिकेगा। लेकिन भैया टिकते टिकते हम लोग 75 साल तक तो खेल गए, और आगे और 7500 साल भी खेलेंगे। तो भाई यही थी मेरी ये वाली वीडियो। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बाकी जय हिंद।